एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज श्री सुखमनी साहिब की 10वीं अष्टपदी में हम जीवों को कल्याण समझा रहे हैं कि हे जीव, उस परम पिता परमात्मा ने ये सृष्टि की रचना अनेक प्रकार से की है और इस अनेक प्रकार की सृष्टि में अनेक प्रकार के प्राणी उसने पैदा किए हैं और कैसे कैसे ये सृष्टि की रचना उस मालिक ने की हुई है, इसका वर्णन करते हुए मेरे पातशाह 10वीं अष्टपदी के 10वें श्लोक में कह रहे हैं। उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची बहुविधि अनेक प्रकार। मेरे पातशाह कह रहे हैं, बहुत से प्राणी उस परम पिता परमात्मा का गुणगान करते रहते हैं, परंतु उस परमात्मा के गुणों का कोई और छोर नहीं मिलता है। हे नानक, उस परमात्मा ने जो यह सृष्टि की रचना की है वह अनेक प्रकार से की होने के कारण बहुत सारी विधियों से अर्थात उपायों से रची है। 10वीं अष्टपदी के प्रथम श्लोक में मेरे पातशाह कह रहे हैं, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तारे, कई कोट कब कभी कभी काभी विचारे, कई कोट नव तन नाम त्यावे, नानक करते का अंत न पावे। मेरे पातशाह कह रहे हैं, करोड़ों ही जीव प्राणी उसकी पूजा करने वाले हुए हैं, करोड़ों ही धार्मिक तथा सामाजिक आचरण व्यवहार करने वाले हुए हैं, करोड़ों ही जीव तीर्थों में निवास करते हैं और करोड़ों ही जीव वैरागी बनकर जंगलों में भटक रहे हैं, करोड़ों ही प्राणी वेदों के श्रवण करते हैं, करोड़ों ही तपस्वी बने हुए हैं अर्थात हरि को प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं, करोड़ों ही उस ईश्वर का ध्यान अपनी आत्मा में धारण करते हुए करने वाले हुए हैं, करोड़ों परमपिता परमात्मा कई काव्य रचनाओं द्वारा विचार करते हैं, कई कोटि अर्थात करोड़ों ही पुरुष नित्य नवनीत नाम का धारण करते रहते हैं, तो भी हे नानक, उस परम पिता परमात्मा का कोई भेद नहीं पा सकता। अर्थात सभी जीव प्राणी अपनी अपनी विधि से उस परम पिता परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहे हैं। कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हरि, कई कोट पर दुख न करही, कई कोट माया श्रम मही, कई कोट प्रदेश ब्रह्मही, जित जित लाभ है तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। मेरे पातशाह कह रहे हैं, इस जगत में कई करोड़ों ही प्राणी अहंकार में विचरते हैं तथा करोड़ों ही पुरुष अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे हैं, करोड़ों ही प्राणी पत्थर दिल हैं, कठोर स्वभाव के हैं, दयाहीन हैं और कंजूस हैं, करोड़ों ही प्राणी स्वभाव से शुष्क तथा संवेदनहीन हैं, किसी के दुख सुख में उनको कुछ लेना देना नहीं होता, करोड़ों ही दूसरों का धन चुराने वाले हैं, करोड़ों ही दूसरों की निंदा करने वाले हैं, अपने जीवन का बहुत सा समय करोड़ों जीव दूसरे की चुगल निंदा में व्यतीत करते हैं, करोड़ों ही प्राणी केवल धन संग्रह के लिए परिश्रम करते हैं, करोड़ों ही दूसरे देशों में भटक रहे हैं। हे मेरे ईश्वर, जहाँ जहाँ आप अपने जीवों को काम में लगाते हैं वहाँ वहाँ सभी लग जाते हैं। हे नानक, कर्ण करावण प्रभु की सृष्टि रचना का भेद प्रभु ही जानता है। कई कोट सिद्ध जति जोगी, तीसरे पद में मेरे पातशाह कह रहे हैं, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोटि पंख सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट शशीसर सूर्य नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र श्री छत्र, सगल समगरी अपने सूती धारे, नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तारे। तीसरे पद मेरे पातशाह कह रहे हैं, करोड़ों ही प्राणी सिद्ध ब्रह्मचारी तथा योगी हैं,
करोड़ों ही माया का रस भोगने वाले राजा हैं। करोड़ों ही उसने पक्षी तथा सांप इत्यादि पैदा किए हुए हैं। करोड़ों ही वृक्ष तथा पत्थर अर्थात जड़ चेतन सब उसकी रचना पैदा किए हुए हैं। वृक्ष पत्थर सब ये रचना जड़ चेतन का मिश्रण रचना सब उस परम पिता परमात्मा ने पैदा की हुई है। करोड़ों ही हवाएं हैं, जल है तथा अग्नियां हैं। करोड़ों ही देश तथा भूमंडल है। करोड़ों ही सूरज चंद तथा तारे हैं। करोड़ों देवते देव दानव इंद्र जिनके सिर पर छत्र है पैदा किए हुए हैं। सारी सृष्टि को ईश्वर ने अपनी एक आज्ञा के धागे में बांधा हुआ है। हे नानक, जो परम पिता परमात्मा को भला लगता है अर्थात जिस पर प्रभु स्वयं कृपा करता है उसे ही भवसागर से पार करता है। चौथे पद मेरे पातशाह कह रहे हैं, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमृत और शासत, कई कोट किए रत्न समुद्र, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिरजीवे, कई कोट गिरमेर सुवर्ण थीवे, कई कोट जखे किन्नर प्रसाद, कई कोट भूत प्रेत शुक्र गिराज, सबते नेरे सबते दूर, नानक आप अल्पित रहा भरपूर। रहा भरपूर मेरे पातशाह चौथे पदे में कह रहे हैं कि करोड़ों ही जीव रजोगुणी हैं, करोड़ों ही सतोगुणी हैं तथा तमोगुणी हैं तथा उस प्रभु की अलौकिक रचना करोड़ों वेदों पुराणों स्मृत शास्त्रों में हुई है। अर्थात ये परम पिता परमात्मा की त्रिगुणी माया में करोड़ों ही लोग फंसे हुए हैं। करोड़ों ही रत्न समुद्रों में पैदा किए हैं। करोड़ों ही प्रकार के जीव जंतु पैदा किए हैं। करोड़ों ही प्राणी लंबी आयु वाले बनाए हैं। उस सृष्टिकर्ता परमात्मा ने एक हुक्म में कई करोड़ सोने के सुमेरु पर्वत बन गए हैं। करोड़ों ही यज्ञ किन्नर तथा पिशाच हैं। करोड़ों ही भूत प्रेत सूर तथा शेर हैं। ईश्वर सबके निकट से निकट है और दूर से दूर है। हे नानक, ईश्वर सभी प्राणियों में परिपूर्ण होकर विचर रहा है, जबकि वे स्वयं सभी में निर्लेप होकर रहता है। पंचवें पदे में मेरे पातशाह हम जीवों को समझा रहे हैं, कई कोट पताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बहु जोनी फिरे, कई कोट बैठत ही खाए, कई कोट काल थक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब कुछ प्रभु के हाथे। मेरे पातशाह कह रहे हैं, करोड़ों ही जीव पताल में वास करते हैं, करोड़ों ही नरकों तथा स्वर्गों में रहते हैं, करोड़ों ही जीव जन्मते हैं, जीते हैं और मरते हैं, करोड़ों ही अनेक योनियों में निरंतर भटक रहे हैं, करोड़ों जीव व्यर्थ में बैठकर खाते रहते हैं, करोड़ों ही जीव परिश्रम में थक कर टूट जाते हैं, करोड़ों ही जीव धनवंत बनाए हैं, करोड़ों ही जीव धन दौलत की चिंता में पड़े हुए हैं। ईश्वर जहाँ चाहता है वहीं वहीं अपने जीवों को रखता है। हे नानक, ये सब कुछ ईश्वर के अपने ही हाथ में है। अर्थात इस परम पिता परमात्मा की रचना का परमात्मा स्वयं ही करण रावण है। छवें पद मेरे पातशाह कह रहे हैं, कई कोट भय बैरागी, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभु को खोजते, आत्म मही पार ब्रह्म रहते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलो जिन प्रभु अविनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सुप्रसन्न, नानक तेजन सदा तन तन। छवें पद मेरे पातशाह कह रहे हैं, करोड़ों ही जीव वैराग्यवान बने हुए हैं तथा प्रभु के नाम में उनकी वृत्ति लगी हुई है। करोड़ों ही उस ईश्वर को खोजने में लगे हुए हैं और अपनी आत्मा में ही उस ईश्वर को पा लेते हैं। कई करोड़ों जीवों को ईश्वर के दर्शनों की प्यास लगी रहती है। उन्हीं को परमात्मा अविनाशी प्राप्त होता है, जिनके हृदय में उस परम पिता परमात्मा को पाने की प्यास लगी होती है। करोड़ों ही प्राणी सत्संग की मांग करते रहते हैं और वे भगवान के प्रेम में मगन रहते हैं। हे नानक, जिन जीवों पर ईश्वर स्वयं प्रसन्न होता है वही जीव सौभाग्यशाली होते हैं। अर्थात वही जीव परम पिता परमात्मा के प्रेम में गूंथे हैं, वही सौभाग्यशाली हैं। सातवें पद मेरे पातशाह कह रहे हैं, कई कोट खानी और खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार,
कई जुगत कीनो विस्तार, कई बार पसरे पसार, सदा सदा एको एक एकंकार, कई कोट कीने बहुबाती। प्रभ ते होए प्रभ ही समाती, ताका अंत न जाने कोई, आपे आप नानक प्रभु सोई। सातवें पद मेरे पातशाह कर हैं, धरती के 9 खंडों तथा 4 दिशाओं में करोड़ों प्राणी पैदा हुए हैं। कई करोड़ आकाश हैं, कई करोड़ ब्रह्मांड हैं, करोड़ों ही अवतार हो चुके हैं तथा अनेक युक्तियों से ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है। इस सृष्टि का कई बार निर्माण और श्रृंगार हुआ है, परंतु परमपिता परमात्मा सदा एक ही है। कई करोड़ों जीव ईश्वर ने अनेक विधियों से बनाए हैं, परंतु सभी जीव सब कुछ उस परमेश्वर ने उत्पन्न किए हैं, उसी से उत्पन्न हुए हैं और उसी में समा गए हैं। उस ईश्वर के अंत को कोई नहीं जानता, क्योंकि हे नानक, वह ईश्वर सब कुछ आप और आप ही है, अर्थात वह स्वयं में स्वयं है। भाव ईश्वर को कोई नहीं जान सकता, वह स्वयं को स्वयं ही जानता है। 8वें पद में मेरे पातशाह कह रहे हैं, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रकाश, कई कोट तत्व के बेते, सदा निहारे एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवही, अम्र भय सद सद ही जीव ही, कई कोट नाम गुण गावे, आत्म रस सुख सहज समावी, अपने जन को साथ साथ समारे, नानक ओह परमेश्वर के प्यारे। 8वें पद में मेरे पातशाह बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं और कह रहे हैं, इस सृष्टि में कई करोड़ों जीव परमात्मा के दास हैं। उनका आत्मा में ईश्वर की कृपा से प्रकाश हो जाता है। कई करोड़ों ही जीव तत्वज्ञानी हैं, जो हरि की रचना को मूल से जान जाते हैं और अपने नेत्रों में सदैव एक ईश्वर को दर्शन करते रहते हैं। हर एक जगह उनको उस ईश्वर के दर्शन होते रहते हैं, अर्थात कण कण में विराजमान उस ईश्वर को जानते हैं, जो तत्व से उस परम पिता परमात्मा को अपने हृदय में बूझ लेते हैं, वही हर जगह ईश्वर के दर्शन करते हैं। कई करोड़ों जीव प्रभु के नाम का रस पीते रहते हैं तथा वह अमर होकर सदा जीवित हैं। करोड़ों ही जीव प्रभु के नाम का यशोगान करते रहते हैं तथा वे आत्मरस के सुख में सहज ही समा जाते हैं। अपने प्यारों की अर्थात अपने भक्तों की प्रभु पल पल देखभाल करता है। हे नानक, ईश्वर को ऐसे ही अपने भक्त प्रिय होते हैं, जो उस हरि के नाम का रस पीकर आत्म में आनंद लेते हैं। वही जीव भाग्यशाली हैं, अर्थात इस परम पिता परमात्मा को नाम से जिन्होंने प्रभु के चरणों में अपना हृदय दिया है, वही धन्य जीव हैं। इस अष्टपदी 10वीं अष्टपदी में मेरे पातशाह ने हम सब जीवों को उस प्रभु के चरणों में अपना मन लगाने की सीख दी है। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।